मुख्यमंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे, इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो इसको हल्के में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करे, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदाहिंद। जी हां दोस्तों, गोदी मीडिया और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों के जिस दोगलेपन की बात हम कर रहे थे उसका एक वीडियो भी आ गया है। देखिए कैसे पत्रकार के भेष में छुपी भाजपा की दलाल आज तक पर बैठकर दंगल के नाम पर भाजपाइयों के लिए कुश्ती लड़ती है। इनका काम बस योगी और मोदी का गुणगान करना और उनके चरणों में गिरकर पत्रकारिता करना है, और ये सब इनका पत्रकारिता धर्म बन गया है। आपको हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की जब खबर आई तो चित्रा त्रिपाठी पूरा रोड मैप लेकर बैठ गई थी कि योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने में भाजपा को कितना फायदा होगा। वो बताने लगी, चित्रा ने कहा था कि अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो न सिर्फ अवध बल्कि पूरे पूर्वांचल पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच सकते हैं, इतने ही घंटे में आप अयोध्या से लखनऊ पहुंच जाएंगे और बगल में अमेठी की सीट भी है। और ये सब बताते हुए चित्रा त्रिपाठी अखिलेश यादव को धमकी भी दे बैठी कि अयोध्या में योगी के चुनाव लड़ने को समाजवादी पार्टी हल्के में न ले। और जब भाजपा ने योगी को अयोध्या की जगह गोरखपुर भेज दिया तब सुनिए चित्रा त्रिपाठी की दलीलें। योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे, इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से। जी हां दोस्तों, सुना आपने, वही बातें वही अंदाज, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। आज तक के स्टूडियो में बैठी मोहतरमा जनता को कैपिटल सी समझती है। भाजपा की दलाली, उसकी अनभक्ति में योगी के चरणों में पड़ी चित्रा त्रिपाठी के लिए अगर आपके पास कोई शब्द है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, ये मैडम भाजपा की अनभक्ति में इतनी बौरा गई हैं कि खुलेआम उसकी चमचागिरी करती है, लेकिन फिर भी इस चमचागिरी का उसे कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इन पत्रकारों को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर के नाम पर भाजपा झूठ पकड़ा देती है, और ये पत्रकार मंडली उस खबर को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए भाजपा की चरण चाकरी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सच और हकीकत सामने आती है, इनके दलाली का नशा जनता के सामने उतरने लगता है। इनके आंखों पर लगे भाजपा की अनभक्ति का चश्मा जनता के सामने चकनाचूर हो जाता है। लोग इस पर मीम बनाने लगते हैं, भाजपा की चरण चाकरी कर रहे पत्रकारों का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, जो बेशर्मी का दूसरा नाम है, इसे अपनी बेइज्जती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे थोड़ा भी फर्क पड़ता तो ऐसे बेहया और बेशर्म की तरह अपना थोबड़ा लेकर जनता के सामने नहीं आ जाती, बल्कि उसके अंदर थोड़ी भी शर्म बची होती तो खुलेआम अपनी कही बातों पर माफी मांगती, भाजपा के सूत्रों का हवा निकालती, जिस सूत्र ने पत्रकारों की विश्वसनीयता हवा निकालकर जनता के सामने ने बेशर्म बना दिया है। कवि कुमार विश्वास भी चित्रा जैसी एंकरों को बेशर्म और पागल बताते हुए कहते हैं कि चुनावी मैदान में उतरे नेताओं और प्रत्याशियों को अपने अपने चैनलिया पत्रकारों से सीखना चाहिए कि पार्टी को जिताने के लिए किस बेशर्म पागलपन में जुटना पड़ता है, कैसे दर्शकों की आंखों में धूल झोंककर विमर्श को अपने दल के पक्ष में मोड़ना जाता है। गजब दम झोंका है टीवी वालों ने। चित्रा के इसी पलटी मारने पर एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से बीजिंग भी पहुंचा जा सकता है प्लेन से। तो चीन जरूर घबरा गया होगा इस वक्त कि कब्जा छोड़ना होगा अगर महाराज जी जीत गए तो। एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि आप इन दोगले पत्रकारों से क्या उम्मीद करेंगे? क्या ये निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे? क्या ये निष्पक्ष सर्वे करेंगे? क्या ये सरकार की गलत नीतियां बताएंगे? योगी कहीं से भी लड़े, इन्हें मास्टर स्ट्रोक ही बताना है। दलाल बोल दो तो बुरा मान जाएंगे। सब कुछ 2.5 से 3 घंटे के रास्ते पर है। ऐसे में ये मीम देखना भी दिलचस्प है कि चापलूसी से डर नहीं लगता साहेब, ईमानदारी से लगता है। आपको याद होगा कि कैसे अखिलेश यादव ने अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार बोल दिया था तो वो भड़क गई थी।
एक और ट्विटर यूजर चित्रा पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जो मीडिया कल तक योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से लड़ाए जाने को मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, वही मीडिया अब उसे गोरखपुर से लड़ाए जाने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। रिश्ता वही, सीट नहीं। हाँ, एक और बात, गोरखपुर की रहने वाली चित्रा त्रिपाठी ये कहना भूल गई कि इस बार योगी महाराज को उनके ही घर से भाजपा ने टिकट दिया है, तो हम भी भाजपा के काम से प्रभावित होकर महाराज को ही वोट करेंगे। भाजपा ने सबका साथ और सबके विकास के नाम पर कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाला नीति अपनाया है। शायद ये सब कहना मैडम भूल गई थी। आने वाले दिनों में चित्रा के मुंह से ऐसे शब्द निकले तो आप बिल्कुल हैरान मत हो जाइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले योगी के चरणों में गिरी चित्रा त्रिपाठी पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम गोदी की दलाली, चापलूसी, अनभक्ति, चमचागिरी सबकी पोल खोल सके। धन्यवाद।